हैं जिनसे मोक्ष होगा वो शास्त्र अनुकूल साधना कौन सी है। और ये कंसेप्ट जब क्लियर हो जाएगा पुण्यात्मा हो, तो अपने आप मन को जगह नहीं रहेगी कि तो बकवाद गढ़न की या किसी नकली संत के बीच में बढ़न की कितनी कोशिश कर लिए, आपके हृदय में वो उसका ज्ञान समावेगा नहीं। फिर आप भक्त बनोगे, फिर आप मोक्ष प्राप्ति करोगे, क्योंकि रास्ते में हमारे कोई काल के दूत दिशा चेंज कर देते थे, हम ठीक मार्ग पर चलाए भगवान ने, फिर दिशा बदल दी उन लोगों ने, हम धक्के खाते फिर रहे आज तक। तो दास ऐसा ज्ञान देगा उस गॉड गिवन ज्ञान कबीर भगवान का कि आपके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाएंगे, उनको फेल कर दोगे आप। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि हमारे पवित्र सदग्रंथ जिनको हम शिरोधार्य मानते थे वो कौन सा मंत्र बताते थे, और हमारे नकली धर्मगुरु हमें कौन से मंत्र रटवाते थे। देखिएगा, ये है श्रीमद् भगवत गीता, और गीता प्रेस गौरव से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 13 आपको दिखाते हैं। ये 8 का 13 नंबर, इसमें है ओम इति, ये ओम शब्द है, यहां इन्होंने अनुवाद भी किया है ओम ओम, ये ऐसा ओम प्रणव प्रणव मंत्र है ये। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरन ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। इन्होंने अनुवाद ठीक नहीं करना आया, ये लिखा है जो पुरुष, यहां से शुरू होता है इसका, जो पुरुष ओम ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। हमने ये लेना है कि ये ओम नाम है इसकी पूरी गीता में, पूरी श्रीमद् भगवत गीता में और कोई मंत्र नहीं है जाप करने का, केवल एक ओम मंत्र है। ये है ब्रह्म का, ये कहता है मुझ ब्रह्म का। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरन ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। ये ब्रह्म बोल रहा है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके अपने अपने सत्र का ज्ञान तो सही बता रहा है, लेकिन हम भ्रमित थे कि श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं। श्री कृष्ण जी को तो पता ही नहीं मैंने गीता में बोला क्या था। अब गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो वो परमात्मा है, तत्व ब्रह्म है, उसकी भक्ति तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे पूछो, और उसका संकेत दिया है ओनली। देखिएगा गीता अध्याय नंबर 17 का, और ये श्लोक नंबर हम यहां आएंगे 23 पे। इसमें लिखा कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे तिर्विध समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। ये खुद का अनुवाद करते हैं ओम ओम तत् तत् सत सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म, ब्रह्मणे सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म का नाम कहा है। ये है परम अक्षर ब्रह्म का नाम, और वो है केवल वो ओम मंत्र, वो है केवल ब्रह्म का मंत्र। अब जो दास आपको सिद्ध करना चाहता है कि ये गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, और ब्रह्म का मंत्र है ओम, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, और ओम नाम आज तक ये ऋषि महर्षि और दुर्गा इस ओम तक के मंत्र को ही महत्व देते रहे। इनको वो ओम तत्सत मंत्र का ज्ञान नहीं था जिसे मोक्ष होना है। अब ये तो आपको दिखाया श्रीमद् भगवत गीता में। इससे आपको साथ साथ ये भी क्लियर होगा
कि दास जो कह रहा है कि वही वेदों वाला ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता में है, लेकिन इनमें इनकम्प्लीट नॉलेज है, कंप्लीट नहीं है, लेकिन गलत नहीं है। और जो पुराण है, उपनिषद है, वो ज्ञान यदि इन दोनों शास्त्रों से मेल नहीं खाता है तो वो नकली है, झूठा है, वो शास्त्र विरुद्ध ज्ञान है। जैसे राधे राधे श्याम मिला दे, हरे कृष्ण हरे राम, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, हरेम एम नमः, हरेम रम, इस तरह की जो ना ऊट पटांग से जो मंत्र इन्होंने जाप करने के लिए हमें दे रखे हैं, ये शास्त्र विरुद्ध है। ये मंत्र नहीं है मोक्ष के। ये मंत्र जो दास आपको बता रहा है, जैसे आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है जिसमें सभी कमलों में बैठे ये प्रधान, क्योंकि हम इस शरीर में आके फंस गए और ये ब्रह्मांड समझो, एक पिंड समझो, एक अंड समझो, ये एक ही है। और हम इसे जब निकलेंगे, जब हम यहाँ के प्रधानों से जो हम सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं और हम ऋणी हो गए हैं, कर्जवान हो गए हैं, लोन हमारे पर गढ़ा हो गया कर्ज, तो हम इनसे बरी हो जाएंगे, तब हम चलेंगे। तो वो मंत्र भी उस सूक्ष्म वेद के अंदर, तत्व ज्ञान के अंदर वो मंत्र कंप्लीट लिखा हुआ है जो दास आपको देता है। उसके बाद फिर मंत्र है वो सतनाम। ये सतनाम मंत्र भी परमात्मा की वाणी में उस सूक्ष्म वेद में लिखा है, और जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाया उन्होंने यही नाम जाप करा, लेकिन सार नाम की छींट भगवान ने लागण नहीं दी। और सार नाम दास भी आपको सार्वजनिक टीवी पर नहीं करेगा, और सतनाम तक आपको संकेत जरूर दूंगा ताकि आपको दृढ़ता आवे कि सचमुच ये है वो सतनाम जो आज तक ढोल पीटा करते, सतनाम सतनाम कराया करते, और इनको सतनाम का कख भी नहीं पता था। सतनाम है क्या चीज, जो ठेका ले रहे थे सतनाम का, खास कर ये राधा स्वामी पंथ वाले, इनको खुद नहीं मालूम सतनाम सतलोक है, सचखंड है, के सांग है। यो तो पुण्यात्मा धीरे धीरे आपको पूरा कोर्स कराया जाएगा। नए बच्चे आते हैं, ये सामूहिक शिक्षा स्थल है, इसमें प्रथम कक्षा के बालक भी आते हैं, इसमें दूसरी कक्षा के भी हैं, इसमें 10वीं वाले भी हैं, इसमें PhD वाले भी हैं, और MA B.Ed वाले, BSc वाले भी हैं। तो उन सबके स्तर का थोड़ा थोड़ा ज्ञान इसमें सामूहिक बताया जाता है। तो जिसके जो स्तर का होगा उसको उतना ही ग्रहण हो जाएगा। अब आपको दिखाते हैं यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 को। इसमें भी यही कहा है, देखिएगा। और इसके अनुवादक हैं महर्षि दानंद, प्रकाशक हैं सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। और ये यहां से छपा है, प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। अब ये देखिएगा, यजुर्वेद भाषा भाष्यम 44वां अध्याय 40वां अध्याय, और यहां ये 15वां मंत्र है। इसमें क्या लिखा है कि वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम करतो समर किलबे समर करतुम समर। कितना सिंपल मंत्र है। और इस अनुवाद करता नाड़ी ने, महर्षि दानंद ने अड़ंगा कर रखा है। क्या लिखा है? करतो माने हे कर्म करने वाले जीव तू शरीर छोड़ते समय। अब ये ओम मंत्र है ना, ओम, इसको क्योंकि इनका अनुवाद कर रहा है ये करतो, ये ओम ब्रैकेट में ले लिया। अब इसने आगे ये नहीं लिखा कि ओम नाम को स्मरण कर, क्योंकि ये खुद अज्ञानी था। अनुवाद भी अड़ंगा कर दिया। यहां लिखना था ओम ओम, जैसे श्रीमद् भगवत गीता के अनुवादकर्ताओं ने ओम को प्रणव लिखा है, ऐसे लिखना था। इस ओम का जाप कर। और इसने क्या कर दिया देखिए, बालक भी समझ ले इसको।
इसने लिखा कि कर्तो माने हे कर्म करने वाले जीव, तू शरीर छूटते समय ओम इस नाम वाच्य ईश्वर को स्मरण कर, ना कि ओम को स्मरण नहीं कर। है ना अज्ञान इसका। यहां लिखना था इस ओम को स्मरण कर। किलबे माने अपने सामर्थ्य के लिए परमात्मा और अपने रूप का स्मरण कर। कर्तव्य माने अपने किए स्मरण, अपने किए का स्मरण कर। इसका संस्कार वायु धनंजय, वायु अनिलम कारण रूप वायु को, कारण रूप वायु अविनाशी कारण को धारण करता। इसके अनंतर यह शरीर नष्ट होने वाला, सुखादि का आश्रय शरीर अंत में भस्म होने वाला है सतजान। ये कोई है सिर पैर इसका? है कोई अनुवाद इसका? इसे शर्म दर्द हो जाए अनुवाद न पढ़ के आदमी। क्या निष्कर्ष दिया इसने? इसका सीधा सा अर्थ है वायु अनिलम भस्मातम शरीरम, अथिदम भस्मांतम शरीरम। और ओम करतो समर, करतो माने काम करते करते ओम का सिमरण कर। और किलबे माने कलबलाहट के साथ, विशेष कसक के साथ, विशेष तड़फ के साथ भगवान का सिमरण कर इस नाम का। और कर्तुम माने अपना मूल उद्देश्य जानकर मनुष्य जीवन का काम ही भक्ति करना है। इस उद्देश्य को से परिचित होकर ओम नाम का जाप कर। और जब शरीर छोड़कर जाएगा, तेरा जो प्राण है, वायु माने प्राण जीव, तेरा जो जीव है, जब तू शरीर छूटेगा तेरा, उस समय इस ओम नाम के जाप से जितना अमृतो जो परम गति तेरी होनी है इस तक होएगी। और यही श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहरण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक मंत्र है। अब इन दोनों सदग्रंथों से मिलकर इसका निष्कर्ष सही निकलेगा। और तीसरा परमात्मा वाला ज्ञान तो सारा अंधेरा हटावेगा, उसको हम बाद में छेड़ेंगे। तो पहले आप जिन सदग्रंथों पर आधारित हैं इन्हीं में प्रमाणित किया जाए, ताकि आपकी बुद्धि आगे कैच करने योग्य हो कि आगे भी जो बोलेगा दास सारी सच्ची होंगी। अब इन दोनों सदग्रंथों से, पवित्र वेद और पवित्र गीता से ये सिद्ध हो गया कि दोनों एक ही जैसा ज्ञान रखते हैं। अब इसमें थोड़ा सा 40वें अध्याय का 10वां मंत्र और दिखाता हूं आपको। ये देखिएगा, ये 40वें अध्याय का और ये मंत्र है 10वां। इसमें क्या लिखा है? हे मनुष्य, जैसे धीराणाम मेधावी योगी विद्वानों से, धीराणाम माने तत्वदर्शी संतों से जो वचन सुनते हैं, ये वेद ज्ञानदाता कह रहा है, जैसे गीता में कह रहा हुआ है जो का तुम। और वे जो लोग हमारे लिए विचक्षरे माने विस्तार पूर्व कहते हैं, जो वे लोग संभवात माने संयोग जन्य कार्यों से, असंभवात माने उत्पन्न नहीं होने वाले कारण से। ये तो अटपट कर रहा था, इतना तो भांग का टूटा मार के और बैठ जाता जो एंड बेंड अनुवाद कर दिया मैं ऋषि मान्य रहे थे इसने। अब इसमें संभवात माने उत्पन्न होना, ये स्पष्ट है इन्हीं के शब्दों में। असंभवात माने उत्पन्न नहीं होने वाला, और संभवात माने जन्य यानी उत्पन्न होने वाला। संभवात माने उत्पन्न होने वाला, इसका सीधा सा अर्थ है कि कोई तो आहु माने कहते हैं, कोई तो कहते हैं कि परमात्मा उत्पन्न नहीं होता, और कोई कहते हैं कि परमात्मा उत्पन्न होता श्री राम और श्री कृष्ण रूप में। तो इसमें लिखा है कि जो वो धीराणाम माने मेधावी विद्वान तत्वदर्शी संत जिनका ज्ञान टिकाऊ है, दृढ़ ज्ञान जिसके पास है सच्चा, वे जो वचन सुनाते हैं, हे मनुष्यों, जैसे हम लोग इन तत्वदर्शी संतों विद्वानों से जो वचन सुनते हैं और वो बताते हैं, वो लोग हमारे साथ विस्तार के साथ हमें बताते हैं, तो उनको सुनो, उनको तुम भी सुनो। यो गीता ज्ञानदाता कहता जो वो बताना चाहते हैं उनको तुम भी सुनो। इससे सिद्ध है कि वेद में कंप्लीट ज्ञान नहीं है, जैसे गीता का ज्ञान है वैसा ही है। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंदगण अपने मुख से बोलते हैं, वो तत्व ज्ञान है, उसको तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ देखिएगा। अब श्रीमद् भगवत गीता उठा ली हमने,
अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 32 आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, गीता अध्याय नंबर 4 का ये श्लोक नंबर 32 है। इसमें इन्होंने यहां गड़बड़ कर दी। इसमें एक ब्रह्मणे शब्द है, ब्रह्मणे, ब्रह्मणे मुखे। इन्होंने अनुवाद किया है कि इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ, यज्ञ माने यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान, इन्होंने ब्रह्मणे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी में, मुखे माने वाणी में। यहां लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म ने जो अपने मुख कमल से बोली वाणी उसमें। अब ये ब्रह्म जहां ये विचलित हो गए वहां अनर्थ कर डाले इन्होंने, ब्रह्मणे का अर्थ यहां वेद लिख दिया। और यहां देखना 17वें अध्याय का भी आपने पढ़ा था, 17वें अध्याय का जो 23वें श्लोक में ये ब्रह्मणे शब्द है, यहां विचलित नहीं हुए। ये 17वें अध्याय का गीता, श्रीमद् भगवद गीता का ये 23वां श्लोक है। इसमें है ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे, ये ब्रह्मणे शब्द है, उसमें भी है त्रिविध समर्थ है। इसमें इन्होंने सही किया कि ओम ओम तत् सत सत, ऐसे यह 3 प्रकार का ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म का नाम कहा है। ये परम अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी ब्रह्म से अन्य कोई ब्रह्म है। तो यहां इन्होंने ब्रह्मणे का अर्थ वेद की वाणी कर दिया। अब चौथे अध्याय का 32 में फिर आगे यहां लिखा है कि इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, मुखे माने उसने अपने मुख कमल से बोली उस वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब को तू कर्म जान यानी काम करते करते, हठ योग से नहीं। जैसे अभी आपने यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में पढ़ा, ओम करतु समर किलबे समर और करतुम समर। सूक्ष्म वेद में लिखा है नाम बैठत नाम उठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। यानी काम करते करते सिमरण कर, चलते फिरते सिमरण कर, भगवान को भूला मत, जब भी समय मिले उसी समय उसको याद कर। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता भी कहता है कि अर्जुन यदि मेरी भक्ति करनी है तो युद्ध भी कर और मेरा सिमरण भी कर। यानी युद्ध से कठिन काम नहीं होता, उसमें भी सिमरण करना। और ये हठ योग और जंगल में जा बैठना, खड़े होकर तब करना, ये कहां से लाए? ये शास्त्र विरुद्ध साधना थी। अब इसमें क्या लिखा है कि वो जो ज्ञान है, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख कमल से जो वाणी बोलता है, कबीर वाणी, उसमें विस्तार से कही गई है, वो तत्व ज्ञान है। अब चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में देखो, अब 34वें श्लोक में क्या कहा है कि जो ज्ञान, उस ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख से बोलते हैं, उस वाणी को, उस तत्व ज्ञान को, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। यानी गीता में ज्ञान नहीं है वो, और उनको भली बाती दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य कोई परमात्म तत्व है। परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले तत्वदर्शी संत, यानी तत्वदर्शी संत, तत्वदर्शी न, वो ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इति सिद्धम के गीता के अंदर वो तत्व ज्ञान नहीं है। और ये ओम नाम ब्रह्म का है। ओम के जाप से क्या उपलब्धि होती है, कौन सी परम गति होती है? अभी इसके साथ साथ ये भी निष्कर्ष निकालेंगे कि ब्रह्मा विष्णु ये महेश ये भगवान नहीं है, ये ईश नहीं है। हमारे सदग्रंथों में लिखा, देखिएगा, ये शिव महापुराण, इसमें संस्कृत भी साथ है। प्रथम भाग ये कहां से छपा है? श्री शिव महापुराण, विद्यावरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्रकृत, हिंदी टीका सहित, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन, मुंबई। अब आपको थोड़ा वर्बली समझाता हूं कि एक बार श्री ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास चले गए और इन ऋषि महर्षियों ने जो साधनाएं की, हठ योग किए, समाधिस्थ हुए, ये काल भगवान जो इन ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने ओरिजिनल काल रूप में
कभी किसी के समक्ष नहीं आऊंगा। तो ये क्या करता है, जो ये ऋषि लोग समाधि लगाया करते, हठयोगी ने सीख रखा था, डले डोण की आदत थी, तो किसी को ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन दे देता। जो ब्रह्मा जी को ये आम ऋषि अपने पास ही देखा करते थे साकार में, किसी को विष्णु जी के रूप में दर्शन दे देता, किसी को शिव जी के रूप में, अपने पुत्रों के रूप में। तो जो साधक था वो ये कहने लग जाते, भाई ये ब्रह्मा जी खुद भगवान है, ये अपने को छुपाए बैठे हैं। इस बात से ब्रह्मा जी फूल गए, मैं प्रजापिता हूं। और जिनको विष्णु जी के रूप में दर्शन दिए उसने, वो विष्णु जी के गुणगान करने लगे कि ये सर्वेश्वर है, महेश्वर है, सारी सृष्टि के रचने वाले यही है। इस बात से विष्णु जी को भ्रम हो गया कि मैं भगवान हूं। और इसी तरह शंकर भगवान की सती थी जानो। अब एक दिन ब्रह्मा जी चले गए विष्णु जी के पास। विष्णु जी अपने सारे नौकर नाकरों के पास आराम से लेटा था। यहां तो मान बढ़ाई हुई तो बहुत बुरी है ना। और ब्रह्मा जी आए, जब ये खड़े नहीं हुए और न ही सत्कार किया, अकदे मेरी बेइज्जती हो जाए, विष्णु जी ने सोची। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तेरा बाप आया हूं और तू मुझे देखकर आकड़ पाड़ा है। विष्णु जी बोला कि मैं तेरा बाप हूं, तो मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा जी कहने लगे कि नहीं, सारा संसार मेरे से उत्पन्न हुआ है और मैं सर्वेश्वर हूं, सबका उत्पन्न करता हूं। इस बात पर दोनों का झगड़ा हो गया। फिर ये काल ने इनके बीच में एक लिंग खड़ा कर दिया, तेजों में स्तंभ, बहुत लंबा चौड़ा। ये झगड़ा भूल गए, उसका और छोर खोजन लगे। ये पुराण में लिखा है, विष्णु पुराण। फिर वो खुद आ गया अपने पुत्र शिव जी का रूप बना के, और फिर लग गया इनको ज्ञान देने कि तुम भगवान नहीं हो, अपने आप को भगवान मान बैठे। ये देखिएगा, अब हम इस पुस्तक से आपको क्लियर करेंगे। श्री शिव महापुराण, विद्याविधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी, मिश्रकृत हिंदी टीका सहित, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन, मुंबई। इसके ये देखिएगा, विद्वेश्वर संहिता है ये, 11 पृष्ठ पे विद्वेश्वर संहिता, अध्याय 6, भाग 1। इसमें लिखा है, नंदी केश्वर बोले, जो शंकर भगवान का वाहन है, नंदी केश्वर बोले कि हे योगेंद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान शेष सैया पर अपने गरुड़ादि पार्षदों से संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे, लेटे हुए थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहां आए। सब प्रकार से सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो? हे वत्स, हे बेटा। ब्रह्मा जी बोले विष्णु ने, विष्णु जी से कहने लगे कि हे बेटा उठो, मैं तेरा जनक आया हूं। हे वत्स उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं। आए हुए स्वामी, आए हुए गुरु को देखकर, गुरु माने बड़े को, जो अभिमान करता है उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में तो क्रोध हुआ, अंदर तक घना गुस्सा हुआ, पर ऊपर तो शांत, लोग दिखावा शांत रहा, बाहर से शांत रहे और बोले कि वत्स, ए बेटा तुम्हारा मंगल हो, बैठो, इस आसन पर विराजो। इस समय तुम्हारा नेत्र कुटिल और मुख वक्र क्यों हो गया, यानी टेढ़ा मुंह क्यों कर रहा है, टेढ़ी आंख क्यों कर रहा है तू? आजा, बैठ जा बेटा। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, हे बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता हूं। विष्णु जी बोले, ये सब जगत मुझ में स्थित है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो, मुझे पुत्र कहना व्यर्था है। तो देखो पुण्यात्मा, ये हमारे आचार्य शंकराचार्य, ये भी तो हमारे धर्मगुरु, इनकी पूजा करवाया करते। बालका तो भी कमजोर बुद्धि के व्यक्ति है। एक 4ठी कक्षा के बच्चे लड़ा कर आपस में,
और फिर टीचर उनसे पूछता है क्यों झगड़ रहे थे, इधर आओ। वो उनमें से कहता जी ये यूं बोला मैं तेरा बाप है। वो दूसरा कहता ना जी पहले यूं बोला मैं तेरा बाप है, इसलिए लड़े थे हम, एक दूसरे को नो पकड़ रहे थे। ये हमारे भगवान लड़े आपस में, वो कह मैं तेरा बाप, वो नो कह मैं तेरा बाप, तू मेरा बेटा। और फिर इनके बाप ना आके इनका छुटकारा करवाया। अब ये तो प्रसंग आगे ज्यादा ना बताकर, क्योंकि विषय आज थोड़ा सा दूसरा है। अब ये क्या हुआ कि फिर वो काल आ गया इनका पिता इनके बीच में, और उसने आकर फिर इनको समझाया कि तुम भगवान नहीं हो। देखिएगा और दिखाता हूं थोड़ा, एक झलक और रहेगी थोड़ी सी। अब हम ये 11 पृष्ठ पढ़ रहे हैं विद्वेश्वर संहिता का। यहां आ गया नंदीकेश्वर बोले, यहां तक हमने पढ़ लिया कि इससे मेरे पुत्र हुए, मुझे पुत्र कहना व्यर्था। नंदीकेश्वर बोले इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुग्ध होकर विवाद करने लगे, लड़न लगे। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। संपूर्ण देवता विमान में बैठकर उस महाअद्भुत युद्ध को देखने चले आए और आकाश में उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। देख लो आगे देवता, अरे थरा गजब। ये तो कटका मरने में तैयार हो रहे दोनों भाई, हर देवता ऊपर तो फूल बरसावे, कहां कर दो काम, मरो लड़के, शाबाश बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ये थे हमारे जो हम जिनको ईष्ट और जिन ग्रंथों को हम सत्य मानकर पढ़ा करते, इसमें खाक ज्ञान है। दो भाई लड़ रहे हों तो भला पुरुष बीच में बढ़ा कर बचाव करा कर ना भाई नाश हो जाएगा, झगड़ा नहीं करा करते। अरे देवता फूल बरसावे, खूब सारा युद्ध बढ़िया लड़ो, मरो कटकर, देखो कौन सा तगड़ा है। अब फिर जब ये खुद आ गया उनके बीच में खड़ा हो गया, स्तंभ खड़ा कर दिया, विष अपने पुत्र शिवजी के रूप में खड़ा हुआ है काल। अब फिर ये क्या बताती है, देखिएगा 17 पृष्ठ पे विद्वेश्वर संहिता। अब 17 पृष्ठ पर आ गए हम। विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 9, वो 5 था। इसमें फिर यहीं से शुरू होता है कि नंदीकेश्वर फिर आगे बता रहे हैं। नंदीकेश्वर बोले इस प्रकार भगवान ने उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके क्या बताया, उनसे आगे फिर तो सारी सेना से उठाए। आगे क्या बताया कि उस सब को अपनी शक्ति से जीवित करा। यहां लिखा है और उन दोनों की अज्ञानता, ब्रह्मा विष्णु महेश की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ, यानी दूर करने के अर्थ उन दोनों से कहा, ब्रह्मा और विष्णु से कहा उस काल ने। वो भगवान जो आया था उसने क्या बताया कि मेरे सकल और निष्कल भेद से 2 रूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं। इस कारण से उनके 2 रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप जो पिलर खड़ा कराया था, पीछे मूर्तिमान जो विष्णु के शिव के रूप में खड़ा हुआ, वो रूप धारण किया। तो इससे ब्रह्म रूप निष्फल नहीं, निष्कल है, वो निराकार है। और ईश्वर रूप सगुण, मैं शंकर रूप में तो सगुण हूं, और वो सतम खड़ा कर दिया था, वो निष्कल था। अब क्या कहता, ये मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण से तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वरत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञानता से अपने को ईश माना, अपने आप को भगवान मान लिया, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, यह बड़ा ही अद्भुत हुआ। उसे दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। एक तो यह सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु और शिव जी ये भगवान नहीं है। या अब तक तो ब्रह्मा और विष्णु के बारे में इसने कहा है कि तुम इस नहीं हो, तुम भगवान नहीं हो, तुमने अपने आप को गलती से अपने आप को भगवान मान लिया। आगे देखो, मैं ही परब्रह्म हूं और मेरा ही अकल और अकल रूप है। ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूं, अनुग्रह आदि का मेरा कर्तव्य है। यहां फिर बताया है, और जगत के वर्धक होने से मैं ब्रह्मा हूं।
हे ब्रह्म केशव, समतव और व्यापक होने से मैं आत्मा हूं, मैं इस सब का ईश हूं, मैं सब का ईश हूं, ये सब मेरा है और तुम भगवान नहीं हो। तुमने जो अज्ञानता से अपने को ईश माना, ये बड़ा ही अद्भुत हुआ। इसके दूर करने के अर्थ करने को ही मैं रण स्थान में आया। अब यहां कह रहा है कि मैं इस सब का ईश्वर हूं और ये सब मेरा है, मेरे सिवाय किसी दूसरे का नहीं है। प्रथम तो ब्रह्म तो ज्ञान से के निमित्त निष्कल ब्रह्म का प्रादुर्भाव हुआ, यानी इसने खंभा खड़ा किया। फिर इसमें मैं ज्ञात स्वरूप हूं और पीछे प्रगट दर्शन देने के निमित्त साक्षात ईश्वर तत्क्षण में सगुण रूप हुआ हूं। अब मैं तेरे सामने खड़ा हूं। अब यहां देखिए पुण्यात्मा, अब ये इनको समझा रहा है ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा और विष्णु फिर इससे प्रश्न करते हैं, ज्ञान सुने हैं, फिर ये क्या बतावे है देखना। ये क्या कहता है ब्रह्मा और विष्णु को, हे पुत्रो, यह कृत आपने तब से प्राप्त किए हैं। ब्रह्मा और विष्णु ने जो कृत यानी जो पोस्ट प्राप्त की है, ब्रह्मा की पदवी, विष्णु शिव की पदवी, तुमने तपस्या करी और फिर मैंने खुश होकर तुम्हें ब्रह्मा के पद पर बैठा दिया, इसको विष्णु पद बना दे दिया। ये देखिए, हे पुत्रो, यह कृत यानी जैसे उत्पत्ति और सतीथि का, ये कृत आपने तब से प्राप्त किए हैं जो कि सृष्टि, उत्पत्ति और पालन कहता है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिए हैं। इसी प्रकार दूसरे दो कृत रुद्र और महेश्वर को प्रदान किए हैं। अब दो तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा और विष्णु हो गए दो पुत्र, और दो ये बता दिया रुद्र और महेश, इनको भी कहते, ये भी चार हो गए। और बोलनी आयु 5 माह है। अब दास ये सिद्ध करना चाहता था कि ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश का जो पिता है, ये कहता है तुम भगवान नहीं हो, मैं भगवान हूं। और सूक्ष्म वेद में ये कहा है, ये मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन में ही करता भाई। एक न करता दो ना करता नौ ठहराए भाई, 10वां भी धुंधर में मिल जा सत कबीर दुहाई। अब क्या बताया है कि ये तो कह रहा तुम भगवान नहीं हो, मैं करता हूं। और सूक्ष्म वेद में कहा है कि निरंजन निश्चय भया, उसको करता मत जान, वो मालिक नहीं है। लेकिन इन में यू अपने आप को ये भगवान सिद्ध करा और कह रहा कि तुम भगवान नहीं हो। हम तो इस ब्रह्म नबी छोड़ विष्णु और शंकर को भगवान मान रहे थे, और ये इनको रिजेक्ट करा। हमारे पुराण ही बता रहे हैं कि ये भगवान नहीं है। अब जो प्रश्न इसमें हम सिद्ध करना चाहो दास, क्योंकि आज का जो विषय है कि वो साधना कौन सी है जिससे मोक्ष होगा, और किस किस ने प्राप्त हुआ, और कहां प्रमाण है, इतनी सी बात है। फिर सारा सुलझ जाएगी कहानी। तो अब जो दास सिद्ध कर रहा है कि हमारे आज तक के जितने एथेंटिक सदग्रंथ है, और उन्हीं में से कुछ अंश इन्होंने अपना अनुभव पुराणों में लिखा है, तो पुराण भी साथ लेंगे हम कि उन पुराणों में भी हमारे सदग्रंथों का विवरण है और उसमें भी वर्णित है, तो उससे भी सहयोग मिलेगा अपने को। इसमें क्या सहयोग मिला कि एक तो ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान नहीं, इनका पिता इनसे 5वां न्यारा है, और ये परमात्मा नहीं है, ये भगवान नहीं है, ये मालिक नहीं है। फिर ये ओ मंत्र है किसका, ये देखिएगा। यहां अब हम आगे 19 पृष्ठ पे विद्वेश्वर संहिता शिव महापुराण और विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 10 में आगे हम यहां से शुरू करते हैं। इस कारण उस ज्ञान की सिद्धि के निमित्त ओंकार नामक मंत्र जप करो। ब्रह्मा विष्णु महेश को कह रहा है कि तुम ये ओम नाम का जाप करो, ये अभिमान दूर करने वाला है, और सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं। यह ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से, ये काल कह रहा है ब्रह्म, मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही स्वरूप का बोधक है, रूप का बोधक है, और ये महामंगल करने वाला है।
यह वाचक है, मैं वाच्य हूं। यह मंत्र मेरा आत्मा है, इसके स्मरण से मेरा स्मरण होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है यह ब्रह्म, मेरा स्मरण होता है। ओम, ओम का उत्तर की ओर के मुख से अकार उत्पन्न हुआ, पश्चिम के मुख से उकार, दक्षिण के मुख से मकार और पूर्व के मुख से बिंदु और मध्य के मुख से नाद उत्पन्न हुआ। इस प्रकार 5 प्रकार से यह निर्गत हुआ। वह सब एक होकर ओम ऐसा एक अक्षर हो जाता है। अब हम आते हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 पे। उसमें लिखा कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक केवल ओम अक्षर है, इति नथिंग एल्स ओनली। और अंतिम सांस तक सिमरण करता शरीर छोड़कर जाता, वो परम गति को प्राप्त होता। कौन सी? इस ओम से मिलने वाली परम गति। अब यह सिद्ध हो गया कि ये खुद कहता है कि इन सब से मिलकर अकार उकार मकार बिंदु से मिलकर ये एक ओम अक्षर हो गया, सिद्ध हुआ। और ये गीता में लिखा कि ओम इति एक अक्षरम, ये ओम एक अक्षर माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का है। और ये खुद कहता है मेरा ये मंत्र है और मेरे ही बोधक है, मेरा ही जाप करने का है। और पुण्यात्माओं जो ये हमें मूर्ख बनाते हैं, ओम नमः शिवाय कहते ये 5 अक्षरों का बन गया। इसमें कहीं भी मूल संस्कृत में ये ओम नमः शिवाय इस पुराण में भी नहीं लिखा, और ना यह अनुवादकर्ता ने अनुवाद किया है इस पुराण में। गीता प्रेस गोरखपुर से अनुवादित एक सचित्र मोटा टाइप से पुराण में अनुवादकर्ता ने अलग राइटिंग में लिखा है ओम नमः शिवाय यू है 5 मंत्र का। और इसमें सब लिखा है अकार मकार उकार बिंदु और नाद से मिलकर ये 500 से अव से एक होकर ओंकार मंत्र हुआ है। और ये हटा दिया वहां पर ओम नमः शिवाय बढ़ा दिया इसका, इसमें कोई ओम नमः शिवाय नहीं है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में और वेदों में जो मंत्र है वो शास्त्र अनुकूल साधना है, उसके अतिरिक्त कोई बनाता वो सच साधना नहीं है। अब ये प्रश्न हो गया कि ब्रह्म का ओम नाम जाप है इस गीता ज्ञानदाता का, वेद ज्ञानदाता का, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। ये है कौन? ये खुद कहता है मैं ब्रह्म हूं। अब इसका निष्कर्ष श्री देवी भागवत करेगी। एक समय राजा हिमालय को स्वयं ये देवी परमात्मा के बारे में ज्ञान प्रचार कर रही थी, तो उसने क्या बताया है कि दुर्गा कितना नॉलेज रखती है। वो कहती है केवल एक ब्रह्म है, ब्रह्म की पूजा करो और ओम उसका मंत्र है, ओम के जाप से ब्रह्म लोक प्राप्ति कर जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। अब देखो श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, और ये यहां से प्रकाशित है और मुद्रित है गीता प्रेस गोरखपुर से। इसके हम 562 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। ये देखिएगा, ये 7वां स्कंद है, 7वां स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ पे। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी पर्वतराज, ये पहले तो अपने बारे में कहती है, फिर कहती है नहीं, यदि तुम्हें पूर्ण मोक्ष चाहिए तो यहां बताती है उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है। यह बतलाया जाता है जो प्रकाश रूप, सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है, महान पद अर्थात परम प्राप्य है। अब यहां थोड़ा सा लेंगे, वह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है सौम्य,
उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन में हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावनागुप्त चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। प्रणव ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। अब यहां कहा उस एकमात्र परमात्मा को जाने। देवी अपनी पूजा भी मना करती है, मेरी भी नहीं करनी, केवल एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी और सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यह सुलभ साधन है। आगे इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। ओम नाम का जाप करो और ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। वो ब्रह्म रहता कहाँ है? वह यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। वो ब्रह्मलोक में रहता है। अब इससे क्या सिद्ध हुआ कि ओम नाम ब्रह्म का है, काल का है, ज्योत स्वरूपी निरंजन कहा संतों ने इसको, काल कहा। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में स्वयं कहता मैं काल हूं अर्जुन और सबका नाश करने के लिए अप्रवृत्त हुआ हूं। हमारी तो बुद्धि पर पत्थर पड़ रहे थे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूप सिंह पंवार है। भूप सिंह जी, कहाँ से आए आप? मैं गांव चाकली, जिला सिरमौर, तहसील पच्छाद, हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूं। सर क्या करते हैं आप? मैं सर पहले सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था और आज मैं खेतीबाड़ी का काम करता हूं। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं हिंदू धर्म से बिलोंग रखता हूं। हिंदू धर्म में जितनी भी धार्मिक पूजाएं वो सारी करता था। शंकर जी की पूजा करता था, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की पूजा करता था और एक आश्रम में भी रहता था हिमाचल प्रदेश सोलन में, जटोली आश्रम में भी ज़्यादातर वहाँ रहता था। सर, जैसे कि आपने बताया कि हिंदू धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की पूजाएं आप करते थे। सर, एक और चीज़ हम यहाँ पे आपसे जानना चाहेंगे कि सर हिंदू धर्म में एक मान्यता है कि गुरु बनाना बहुत आवश्यक है। तो सर, क्या आपने भी पहले किसी को गुरु बनाया था? जी, पहले भी मैंने गुरु बनाया था। पुस्तकों में लिखा गया था कि गुरु के बिना कल्याण नहीं है, तो मुझे भी गुरु बनाना बहुत आवश्यक था। मैं गुरु की खोज के लिए जो 10-15 वर्ष से बाद चलता रहा। फिर एक आश्रम में भी गया, फिर वहाँ पर भी ज्ञान सुनने की बड़ी इच्छा रखता था, परमात्मा पाने की इच्छा रखता था, परंतु वहाँ पर भी मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। वहाँ तो एक हिसाब से जो कहाँ की बात कर रहे हैं सर आप? सोलन जटोली आश्रम में, तो वहाँ से भी खास लाभ नहीं हुए और उस वक्त भक्ति करते करते जो मेरी लड़की की मृत्यु हो चुकी थी, मैं बहुत विचलित हो गया। तब वहाँ के जो भगत आए पुराने मेरे पास, उन्होंने कहा कि ये तो जो है कर्मों का चक्कर है, ये तो आपको भोगना ही पड़ेगा। परंतु मैं फिर भी बहुत व्यथित था, परंतु एक मजबूरी थी, दोबारा उसी आश्रम में जाता रहा, परंतु भटकता रहा। सर, एक और चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि जटोली आश्रम सोलन से आप जुड़े हुए थे, तो सर वहाँ पे आपने किस संत को अपना गुरु बना रखा था? वहाँ संत तो कोई नहीं था, पहले गुरुजी होते थे। वहाँ एक गद्दी थी, गद्दी पर नमस्कार करते थे, मत्था टेकते थे, गुफा होती थी, वहाँ का जल पानी लाते थे, कहते थे कि वहाँ से बड़ा लाभ होता है। परंतु मैं बहुत जल लाया वहाँ से, उसका सेवन भी किया, खेतीबाड़ी में भी डाला, परंतु खास वहाँ से कोई लाभ नहीं हुआ। सर, बड़ी हैरान करने वाली बात है कि आपको पहले से मालूम था कि गुरु बनाना बहुत आवश्यक है, लेकिन उसके बाद भी आप जटोली आश्रम से जुड़े और वहाँ पर आपने किसी को गुरु नहीं बनाया। तो सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आपने और किसी संत से भी नाम दीक्षा ली थी? मैंने दूसरे गुरु नाथ संप्रदाय से राजेश नाथ जी अम्बाला
कैंट वाले, उनसे नाम लिया। वो हमारे यहाँ आया करते थे, उनसे भी नाम लिया। उन्होंने भी मुझे दीक्षा दी। 4-5 वर्ष मैंने उनकी बताई हुई साधना भी की। तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने बताया कि आपने पहले देव देवताओं की भक्ति की, हिंदू धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की पूजाएं की, और आप जटोली आश्रम सोलन से भी जुड़े रहे, और कई संतों से आपने नाम दीक्षा ली और उनके द्वारा दी गई भक्ति आपने की। तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि इतनी सारी भक्ति को करने के बाद भी आपको कोई विशेष लाभ नहीं मिले, तो सर आप फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों गए? मैं लखनऊ वाली माता जी से भी जुड़ा। मैं बहुत परेशान था, घर से बहुत दुखी था। घर में कोई बीमार रहते थे, कोई कुछ रहते थे, परंतु फिर भी मैं इनकी भक्ति करता था, माता जी की भक्ति करता था। फिर मैं एक बार उनके आश्रम लखनऊ गया। जब मैं उनसे जुड़ा तो उन्होंने मुझसे जुड़ने के लिए, जो आशीर्वाद के लिए 400-500 रुपये की फीस ली। फिर मैंने फीस भी दी। फिर मैं वहाँ चलता रहा। फिर लखनऊ भी गया। जब मैं वहाँ परमात्मा को पाने की बड़ी इच्छा रखता था, जब मैं वहाँ गया तो वहाँ मेरे पास कोई पैसा नहीं था। कोई भगत मुझे ले गया था अपने साथ कि चलो माता जी के दरबार में चलते हैं। चले गए हम माता जी के दरबार में। जब हम वहाँ गए भगत जी, सर जी, तो वहाँ पर उन्होंने हमें दर्शन के लिए जो 400 रुपये की रसीद काटने लगे। हमने कहा हमारे पास तो किराया भी बड़ी मुश्किल से है। वहाँ ठहरने का भी पैसा लिया उन लोगों ने खाने का भी पैसा लिया, और हम दर्शन के लिए बड़े लालायित थे। उन्होंने दर्शन नहीं करवाए। हम रात को ठंड में ठिठुरते रहे, भाई दर्शन हो गए तो 10-12 बजे तक हम रात को दर्शन नहीं हुए। फिर हम वहाँ सो गए, वहाँ से आ गए। फिर मन में ऐसी आवाज़ निकली परमात्मा के लिए, हे परमात्मा, अगर आप कहीं है तो हमें मार्गदर्शन दीजिए। गुरु के बिना हमारा कल्याण नहीं है। यहाँ पर तो जो पैसे वाले ही गुरु के दर्शन कर पाते हैं, आशीर्वाद पाते हैं। फिर भगत जी वहाँ से हम घूमते घूमते वृंदावन, गोकुल, मथुरा भटकता रहा। फिर आखिर में घर आ गया। घर में बहुत उदास रहने लगा। कम से कम 15 दिन जो है परमात्मा की पुकार करता रहा, हे परमात्मा, अगर आप हैं, सच्चे हैं, अगर आप गरीबों के भी हैं, अमीरों के भी हैं, तो हम तो गरीब हैं। दो समय की रोटी की भी बड़ी मुश्किल हो रही है, हम कहाँ जाएं। परंतु मालिक की दया हुई। एक जगह अपना घर की स्थिति खराब थी, घर में अपना टीवी भी नहीं था। मैं भगत जी एक गांव में गया, और गांव में सर एक और चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप परमात्मा की चाह में जगह जगह भटकते रहे। आप जटोली आश्रम सोलन से भी काफ़ी सालों से जुड़े रहे, आप लखनऊ भी गए, और भी बहुत सारी जगह आप परमात्मा की चाह में भटकते रहे। सभी जगह आप परमात्मा की तलाश में घूमते रहे। तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि वो आपका जो परमात्मा पाने का सफ़र था वो कैसे पूरा हुआ? हमारा सफर, जब मैं टीवी देख रहा था तो संत रामपाल जी महाराज ज्ञान दे रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु है। मेरा माथा ठनका। मैंने कहा ये संत जी क्या कह रहे हैं? फिर उन्होंने प्रमाण दिए। जब मैंने सर जी मोबाइल तो मेरे पास था, मैंने रिकॉर्डिंग कर ली। मैं रिकॉर्डिंग की और फिर घर में चला गया। रात को भी मैं सत्संग सुनता था। अपने पास जो पुस्तकें थी, धार्मिक पुस्तकें, उनमें खोजता रहा। मैंने सर 25 दिन तक इसका रिसर्च किया, इस ज्ञान का रिसर्च किया। अंत में 100/100 संत रामपाल जी महाराज जी की जो बातें, जो ये ज्ञान, ये सत्य पाया। और मैंने 21 फरवरी 2013 को संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण की। सर जैसे कि आपने बताया कि जब आप लखनऊ गए और भी कई संतों से जब आपने नाम दीक्षा ली तो आपसे फीस की डिमांड की गई। तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गए तो सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए आपको कितनी फीस देनी पड़ी? संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जब मैं गया तो वहाँ बहुत अच्छी सुविधा थी। वहाँ किसी किस्म का पैसा नहीं था। सोने का, रहने का, खाने का, पीने की पूरी व्यवस्था निःशुल्क थी। नामदान की भी निःशुल्क थी। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी की दया से रेलवे स्टेशन से भी बसें लगी हुई थी। हम उस बस में आश्रम गए, वहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था थी। नामदान लिया और अपने घर आ गए। सर जैसा कि आपने बताया कि आपको परमात्मा पाने की बहुत चाह थी, तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद, उनके द्वारा दी गई भक्ति को करने के बाद आपको परमात्मा पाने की जो चाह थी, क्या वो पूरी हुई? जी, हमारी जो वो तलाश थी वो पूरी हुई। जो हमारे अंदर जो परमात्मा को पाने की प्यास थी वो सारी प्यास बुझी।
और जो मन के अंदर वो हर वक्त ये रहता था हमारे मन के अंदर कि परमात्मा कोई शक्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर भी कोई शक्ति है। हम संत महात्माओं से भी पूछा करते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी बैठे बैठे रहते हैं, किसका तप करते हैं? वो बताते थे कि एक दूसरे का तप करते हैं। परंतु जो ये बात हमारे कभी हजम नहीं हुई। परंतु संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के उपरांत हमें बिल्कुल प्रमाणों से ही जो ज्ञान मिला वो बहुत जो हमारे लिए बड़ा लाभप्रद रहा और हमारे मन को बड़ी शांति मिली। सर, जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेता है उनको कोई ना कोई लाभ जरूर होते हैं। तो सर, आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले? पहला लाभ तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने से हमें पूर्ण परमात्मा का पता चला, मनुष्य जन्म का पता चला। और दूसरा लाभ, हम पहले से ही नशा करते थे, बीड़ी सिगरेट हुक्का तंबाकू लेते थे। हर जगह मैं प्रार्थना करता था, जहां गुरुओं के पास जाता था, भाई नशा छूटे नशा छूटे, परंतु हमसे नशा नहीं छूट रहा था। जब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गया तो हमें पता भी नहीं चला हम बीड़ी सिगरेट हुक्का तंबाकू पीते हैं। 5-7 वर्षों से पी रहा था। मैं खेत बना रहा था। खेत बनाते हुए जो एक लोहे की रोड होती है उससे खेत में पत्थर निकाल रहा था। साथ ही जो है नीचे उतराई वाली जगह थी, एक खाली जैसे थी। मैं उस खाली में उस पत्थर को निकालते हुए पत्थर भी ऊपर निकला और मैं नीचे भी गिरा। गिरते हुए मैंने परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी का नाम लिया, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय। और परमात्मा की इतनी, संत रामपाल जी महाराज जी की इतनी दया हुई कि वो पत्थर थोड़ा सा मुझ में लगा और मेरी मौत भी हो सकती थी। हमारे साथ वाले जितने भी मजदूर वर्ग के लोग थे वो सब मुझे देखते रहे कि ये बच नहीं सकता, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मुझे थोड़ी सी खरोंच आई और मैं बिल्कुल ठीक उस खाले से बिल्कुल ठीक निकल गया। सर, और कोई लाभ? मेरी माता जी को 5-7 वर्षों से कैंसर था, इलाज कर रहे थे, परंतु इतना फायदा नहीं हो रहा था। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने से, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज जो ये कैंसर जो लाइलाज बीमारी है और संत रामपाल जी महाराज जी की अपार कृपा से ये आज बिल्कुल स्वस्थ हैं, ठीक हैं, बिल्कुल अच्छी हैं। और सर जी, एक लाभ और है, मेरा लड़का आर्मी में रजिस्टर हो चुका है मालिक की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। घर में हमारे पास रहने के लिए एक मकान था, परंतु मालिक की दया से आज मालिक ने खेती बाड़ी में मुझे बहुत अच्छी बरकत दी। मालिक की दया से जो है आज मेरे पास 4-5 मकान है, सब संत रामपाल जी महाराज जी की दया से बहुत अच्छा हो रहा है। पहले एक ही मकान हुआ करता था, आज मेरे पास 4-5 मकान है। सर, जैसा कि आपने बताया कि पहले परमात्मा की चाह में आप जगह जगह भटके, बहुत सारे तीर्थ स्थल पे आप गए, मंदिरों में गए। तो सर, आप जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो परमात्मा की चाह में बहुत सारे तीर्थ स्थल पे या मंदिरों में जाते हैं और परमात्मा की खोज में लगे हुए हैं, तो सर उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों से हम कर्ज विनती करते हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने और संत रामपाल जी महाराज जी की जो पुस्तकें हैं उनको पढ़ें और अपने जो हमारे ग्रंथ हैं घर में रखे होते हैं उनसे उसको मैच करें और मैच करने के उपरांत जो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करें। सर, जैसा कि आपने बताया कि पहले आप नशा भी करते थे, तो सर ऐसा क्या होता है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेता है वो तुरंत नशा त्याग देता है? तो सर, जो लोग आज भी नशा करते हैं क्या उनका भी नशा छूट जाएगा संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद? जी, 100% छूट सकता है उनका नशा जब वो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आएंगे और दीक्षा लेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी के मंत्र, आशीर्वाद और मंत्र जाप में इतनी शक्ति है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के लाइलाज बीमारी के साथ साथ नशा भी छूट जाता है, सारी बुराइयां छूट जाती है, सारी जो प्रेत बाधाएं समाप्त हो जाती है। कितने फायदा गिनाते हुए जो है हमारे बहुत समय लगेगा संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को यह प्रार्थना करना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुने, समझें और जो है संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को पूरी तरह से परखें और शरण ग्रहण करें और तभी जो है यहाँ भी फायदा होगा और मोक्ष में भी लाभ होगा। लेकिन सर, लोग ऐसे संत से नाम दीक्षा क्यों ले जो जेल में हैं? जेल में तो जिन लोगों को ज्ञान नहीं है वो समझते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जेल में हैं।
जेल में हैं। जेल में तो जिन संतों ने जो है सच्चाई की आवाज उठाई, उनको जो है पहले से ही जो है बड़ी यातनाएं झेलनी पड़ी। आज जो है यीशु मसीह जी ने भी सच्चाई का डंका बजाया था, उनको भी जो है क्रूस पे चढ़ा दिया गया था। गुरु नानक जी ने भी जो है सच्चाई का डंका बजाया था, उनको भी बाबर की जेल में रहना पड़ा। सच्चाई के मार्ग में बहुत बाधाएं आती है। जो लोग जो है सच्चाई की परख करते हैं, सच्चाई को जानते हैं, वो कभी नहीं कहते कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं। सच्चाई के लिए सच्चाई पर चलना तो एक जो है तलवार की धार पर चलना है। संत रामपाल जी महाराज आज तलवार की धार पर चल रहे हैं। पूरे विश्व के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी ही एक सच्चे संत है, जो गीता के अंदर भी वर्णित है, तत्वदर्शी संत। हे अर्जुन, अगर तू अपना पूर्ण मोक्ष चाहता है तो उस तत्वदर्शी संत की खोज कर। कृष्ण जी ने भी गीता में यही कहा। हमारे जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो तत्वदर्शी संत है। पूरे विश्व के अंदर तत्वदर्शी संत एक होता है और वो गीता और वेद के अनुसार ज्ञान देता है, और उसी से जो है सभी लोगों को, भक्त समूह को फायदा होना शुरू हो जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आओ और अपना कल्याण करवाओ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222-880-541 8222-880